एक बात हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आप ये बताइए कि ये 5 किलोमीटर के दायरा वाला क्या लफड़ा है? भैया कोई मंदिर अगर कहीं है, कोई धार्मिक स्थल है हिंदुओं का, सिख का, जैन का, तो उसके 5 किलोमीटर दायरे में आप बीफ गोमांस नहीं बेच सकते हो। ये 5 किलोमीटर क्यों, 4 किलोमीटर क्यों नहीं? That could have been 10 kilometer, but I decided it to reduce to 5 kilometer. नमस्कार। ये जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कैटल प्रोटेक्शन बिल कानून बनाने जा रहे हैं। वो कल परसों में पिछला जो दिन बीता है उसको विधानसभा में टेबल कर दिए हैं। अब देखिए, अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं और आपकी धार्मिक आस्था ये है कि आप गाय की पूजा करते हैं, गौ मांस नहीं खाते हैं, तो जो आपकी इस धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाएगा वो अपराध होगा। अरे भैया हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आप जो कानून बना के ला रहे हो वो तो राइट टू फूड है, फंडामेंटल राइट है मुसलमान भाइयों का जो गौमांस खाते हैं और भी लोग खाते हैं। तो उनका राइट टू फूड जो फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ आप इसीलिए कानून बना दोगे कि उसे जो मेजॉरिटी हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनकी भावना आहत होती है। खैर, एक इंटरव्यू दिया रिपब्लिक टीवी में हेमंत बिस्वा शर्मा ने, वो उठा के लाए हैं, वो अंग्रेजी में है। तो जैसे जैसे जो बतियाएंगे ना, सारी बातें हम उनको यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे और आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे वो सारी बातों को लेकर के। देखिए, पहला सवाल तो यही है भैया हेमंत बिस्वा शर्मा, ये बताइए कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि बहुसंख्यकों की धार्मिक भावना आहत न हो, इसके लिए कानून बनाया जा रहा है कैटल प्रोटेक्शन के नाम पे। ये दूसरे का जो फंडामेंटल राइट है वो तो भी आहत हो रहा है। आप इस बारे में क्या कहोगे? First of all, as you know, our constitution in directive principle has clearly said that what states should do with cow and cattle. But the Assam bills is a bit different. संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ज़्यादा मजबूत है, आगे दर्जे का है फंडामेंटल राइट से, और वो ही अधिकार देता है कि राज्य कानून बनाए गौ के संरक्षण के लिए, गौ के प्रोटेक्शन के लिए। राज्य का दायित्व है कि कानून बनाए, इसलिए कानून बना रहे हैं और इसलिए उन्होंने 4 चीज़ें की हैं। And we did 4 things. First, we said that no beef can be sold within the 5 kilometers of any temple and satra. That is number 1. Number 2, we said that in a city or in a village, if there is a non-beef eating community is there, then you cannot sell and you cannot consume beef. That is number 2. Number 3, we said that there will not be any inter-district transfer of cattle except agricultural purpose. But finally, what we are trying to deal with, there was a large-scale smuggling of cattle from West Bengal to Bangladesh, utilizing the various routes through Assam. So we said that except agricultural and farming permit purposes, except with a valid road permit issued by the competent government, no cattle can be transported through Assam. पहली चीज, 5 किलोमीटर के दायरे में अगर मंदिर है तो ये बीफ, गौमांस आप बेच नहीं सकते। दूसरी बात, अगर किसी गांव में या शहर में कोई भी हिंदू, जैन, सिख रहता है और उसकी धार्मिक भावना आहत होती है गौमांस से, तो आप गौमांस वहां खा भी नहीं सकते। बंद कमरे के अंदर भी गौमांस नहीं खा सकते, बेचने की तो बात दूर। तीसरी बात, एक शहर से दूसरे शहर आप कैटल को, गाय को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, अगर बहुत जरूरी है आपको कृषि कार्य के लिए, फार्मिंग के लिए आप कैटल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए रोड परमिट लीजिए, कागज़ बनवाइए, फिर जाइए।
हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि भैया ऐसा इसलिए किया है कि बंगाल से गाय की तस्करी बांग्लादेश में होती है, आसाम के रास्ते होती है, भैया उस पर तो पाबंदी लगानी पड़ेगी। आगे क्या बताऊं आपको, ये और कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा कि उन्हें इस बात का गर्व है, फख्र है कि वो कैटल प्रोटेक्शन लॉ लेकर के आए हैं, उसे विधानसभा में टेबल किया है। एक बात हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आप ये बताइए कि ये 5 किलोमीटर के दायरा वाला क्या लफड़ा है? भैया कोई मंदिर अगर कहीं है, कोई धार्मिक स्थल है हिंदुओं का, सिख का, जैन का, तो उसके 5 किलोमीटर दायरे में आप बीफ गोमांस नहीं बेच सकते हो। ये 5 किलोमीटर क्यों, 4 किलोमीटर क्यों नहीं? That could have been 10 kilometer, but I decided it to reduce to 5 kilometer. You are in my state, in the state of Assam. You are not going to eat beef in a Hindu, Jain, Sikh-dominated village, and you are not going to eat beef within the 5 kilometer radius of a temple and satra, even inside your house. So that is the law we are proposing. And I don't think that anybody who has read and who has actually read various verdicts of the court, the directive principle of the state policy occupies a higher position than the fundamental rights. I think nobody will put me that question. ओ भैया, ये तो कह रहे हैं कि ये 10 किलोमीटर था इनके दिमाग में, अभी उन्होंने 5 किलोमीटर रखा है। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि भैया कोई सवाल नहीं कर सकता हमारे इस बात पे कि मैं ये कानून लेके आ रहा हूं, इस पर कोई सवाल हो ही नहीं सकता। संविधान का नीति निर्देशक तत्व है और सुप्रीम कोर्ट के तो कई आदेश हैं इसके ऊपर कि भैया काउ प्रोटेक्शन बिल लाओ, गायों की सुरक्षा करो, संरक्षा करो। एक और बहुत जोड़ी बात है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जैसे कि धार्मिक भावना आहत होती है हिंदुओं की, गाय की हत्या पे अगर कोई गौमांस खा रहा है तो वो हिंदुओं की, जैनों की, सिखों की धार्मिक भावना को आहत कर सकता है, इसीलिए मुसलमानों की धार्मिक भावना आहत होती है अगर कोई सूअर मतलब पोर्क खाता है या उसको मारता है, तो नहीं मारता नहीं खाता है तो उनकी भावना हत्या, उनकी धार्मिक भावना आहत होती है। तो क्या आप पोर्क पे भी बैन करोगे? Let me receive a petition from the people who doesn't want pork sale to be there in Assam. Then I'll examine that after consulting my officers and my colleagues. अच्छा, आपके पास कोई अभी तक दरखास्त नहीं आया, आवेदन नहीं आया है, आएगा तो आपसे विचार करोगे, बात करोगे, बढ़िया है। बहुत ही साफ शब्दों में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर कोई भी गांव में जगह पर 90% ऐसे लोग हैं जो गौमांस खाते हैं, अगर 5% भी ऐसे लोग हैं जो गौमांस नहीं खाते हैं तो उनकी धार्मिक भावना आहत न हो, इसलिए उन 90% लोगों को गौमांस खाने की इजाज़त नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो अपराध है। In a village where there are non-beef eating communities are there, you will not be allowed to have beef even if within that city 1 or 2 families or 50 or 100 family who eat beef. हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत ही साफ कहा कि इस कानून से हिंदू मुसलमान की भाईचारा जो है मजबूत होगी, समृद्ध होगी। कई बार दारुल उलूम वालों ने ईद के मौके पे फतवा भी जारी किया था कि अगर हमारे हिंदू भाइयों को उनकी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचती है गौमांस खाने से तो गायों की हत्या नहीं की जाए, कुर्बानी सिर्फ बकरे की दी जाए। वो लोग भी कई बार कह चुके हैं, तो ये कोई हेमंत बिस्वा शर्मा को नई बात नहीं कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। और I am not going to contest election in a constituency where left liberals will be in majority. So that is not my idea or that is not my ambition. So I am going to contest election from a constituency where communal harmony, religious sensitivity, people values. और चलते चलते हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने यह भी कह दिया कि भैया मैं तो चुनाव वहाँ नहीं लड़ने वाला हूँ जहाँ की लेफ्ट लिबरल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और उनसे वोट मांगने नहीं जा रहा मैं तो वहीं चुनाव लड़ूंगा जहाँ की से मैं लड़ता हूँ, जो मेरी जगह है, जहाँ मेरे जैसे लोग हैं, मेरी विचारधारा के लोग हैं, जो मुझे समझते हैं, मैं तो उन्हीं से वोट मांगूंगा। और इसलिए मुझे को किसी का डर नहीं है। उनका निशाना तो पता है कि लोग गए थे यहाँ से केरल जा कर के चुनाव लड़ने के लिए उधर था, इसीलिए कोई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा को लाख लाख बधाई, शुभकामनाएं, उनके इस व्यक्तित्व को सलाम। हिंदू
रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा में रचे बसे और राष्ट्रीयता के लिए हर कदम उठाने वाले, बढ़ाने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा भारत के भविष्य हैं। आप सभी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिंदू राष्ट्र की ओर एक एक कदम बढ़ाते चलिए और भी साथ बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।